वेलकम एवरीवन टू द चैनल। कल देखते हैं मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है। आज का ट्रेडिंग सेक्शन अगर देखेंगे अपन तो काफ़ी एक्सपेक्टेड था। मार्केट गैप अप ओपन हुआ और गैप अप होने के बाद उसने वही जो अपनी लास्ट एक महीने से रेंज चल रही है 58 55 800 टू 56,000 वाली, इस रेंज को वापस टेस्ट किया और फिर वहाँ से इमीडिएटली सेलिंग आ गई मार्केट की 55 टू 50 तक। और फिर बाद में तो पूरा मार्केट साइडवेज रहा। ये एंड वाला जो मूव था ये पूरा अनएक्सपेक्टेड आई है, बहुत मेजर बाइंग आई है यहाँ पर इस रेंज पर। फिर वो वहीं जाके रुक गई है जहाँ पे अपनी रेंज 55 800 वाली रेंज पे वो मार्केट वापस उसी रेंज पे आके क्लोजिंग दिया मार्केट ने। अब देखते हैं अपन कि कल क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो कल के लिए अगर देखेंगे अपन तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन क्या करेंगे, अगर मैं डेली कैंडल खोलूँ तो वहाँ से अपन को क्लियरली विजिबल होएगा कि अपना प्लान जो होने वाला है वो बाइंग साइड होने वाला है नेक्स्ट 2 वीक्स के लिए। अगर अनलेस कोई अनएक्सपेक्टेड मूव आ रहा है सेलिंग साइड तो फिर हम अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करेंगे। लेकिन अनलेस कोई सेलिंग की साइड नहीं आ रहा है तो अपना अपना प्लान होने वाला है कि अपन कॉल्स पे फोकस करेंगे। विल फोकस ऑन द बाइंग साइड। सो सबसे पहले तो ये जो 55 750 से 56,000 वाली जो रेंज है, अब मार्केट क्या करेगा, इसको टेस्ट करने के लिए आएगा। सी ये जो है अभी फिर निफ्टी देखेंगे इसमें और क्लियरली दिखेगा। एक क्लियरली ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है यहाँ पे, 2 हफ्ते से भी ज़्यादा हो चुके हैं। और अब मार्केट क्या हो चुका है, एक स्क्वीजिंग वाले जोन में आ चुका है। अब या तो यह ब्रेक करेगा, प्राइस एक्शन बना के नीचे आएगा, ठीक है, जो कि अगर होएगा तो फिर हम अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करेंगे। नहीं तो अनलेस दैट हैपन्स हम क्या करने वाले हैं, हम कॉल्स की साइड फोकस करने वाले हैं। क्योंकि अगर ये रेंज टेस्ट करके एक बार ऊपर जाता है ना मार्केट, तो फिर वो आराम से 56 500 या फिर 56 750 या अपर वाली रेंज में 57,000 58,000 बेसिकली मार्केट ऑल टाइम हाई लगाना स्टार्ट कर सकता है। अब बात करते हैं 15 मिनट कैंडल में आते कि कल कैसे ट्रेड करना है। अगर मार्केट कल फ्लैट खुल गया, फ्लैट खुलने के बाद फ्लैट खुलने के बाद अगर एक डाउनवर्ड मूवमेंट आ गया तो फिर ये वाली जो रेंज है, ये दो रेंज 54 600 और ये 55 200 वाली रेंज, अगर इसको ब्रेक कर रहा है और 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोज हो रही है तो आप हाफ क्वांटिटी बाय कर लेना। हाफ क्वांटिटी बाय करके और फिर अगर प्राइस एक्शन बना के नीचे आ रहा है तो फिर अपना टारगेट जो हो जाएगा वो शिफ्ट हो जाएगा 54 600 के टुवर्ड्स। फ्लैट खुलने के बाद मार्केट ऊपर जा रहा है तो थोड़ा सा बोरिंग होगा, क्योंकि अपन फिर सेकेंड हाफ में अगर मार्केट इसको ब्रेक करके एक कैंडल दे रहा है अपन को 54 800 के ऊपर, तो अपन कोशिश कर सकते हैं 56,000 तक की ट्रेड करने की। पर फिर भी आई डोंट थिंक सो कि बाइंग का कोई अच्छा सिनेरियो बनेगा यहाँ पे, अगर हम देख सकते हैं। अब बात आती है अगर मार्केट रेंज तोड़ के सीधे 56,000 की तरफ खुल रहा है ना, और फिर थोड़ा अप जाके और फिर ये लेवल को टेस्ट करके अगर ये सपोर्ट की तरह काम लेकर फिर इसको ब्रेक करना चालू कर रहा है, तो अपना प्लान के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन बाइंग की तरफ जाके ऑप्शन बाइंग की तरफ देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे से अच्छा मोमेंटम आ सकता है। नीचे खुल गया तो सेम केस, फिर तो अपन देखेंगे 55 200 और 54 600 के लेवल्स को अपन कैसे कैसे देख सकते हैं। ये 15 मिनट की कैंडल यहाँ पर नीचे क्लोज हुई, फिर ऊपर जाके एक प्राइस एक्शन बना के आ रही है, तो फिर 54 600 अपना नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा। अब निफ्टी को भी देख लेते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में थोड़ा सा बेरिश नज़र आ रहा है, बट स्टिल अगर अपन देखेंगे तो सेम सेम रेंज में चल रहा है, जो 24,400 से लेकर 25,100 वाली रेंज है। लास्ट एक महीने से यहीं पे चल रहा है और अभी जो है थोड़ा सा अपसाइड पोटेंशियल दिखाने लग गया है। तो इसमें भी जो हमारा प्लान रहेगा ना, अगर मैं 15 मिनट्स के अंदर आऊँ, प्लान जो रहेगा वो सेम रहेगा एज जो हमने बैंक निफ्टी में प्लान किया है, कि अगर ये 25,000 के लेवल को टेस्ट करके आ रहा है या तो गैप अप खुल जाए, इसके ऊपर गैप अप खुल रहा है और फिर ये 25,000 का एज सपोर्ट लेके प्राइस एक्शन बना के यहाँ पे ऊपर निकल रहा है, तो फिर हमारा बाइंग वाला प्लान, हम ऑप्शन बाइंग की तरफ जाएंगे और अपनी 25,400 और 25,500 वाली लेवल्स इनको टेस्ट करने के लिए मार्केट आ सकता है। तो काफ़ी अच्छी बाइंग आएगी। अगर ये वाली जो रेजिस्टेंस जो चल रही है ना, एक बार ये ब्रेक हो जाए तो बाइंग बहुत अच्छी आएगी अपसाइड। और अगर नीचे वाला वही अगर पुट्स वाला प्लान खुलता है, क्योंकि बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में जो निफ्टी है ना वो ज़्यादा बेरिश दिख रहा है और इसके टारगेट्स भी थोड़े थोड़े से बड़े हैं। जैसे यहाँ पे 24,500 का टारगेट दिख रहा है सीधे, वहाँ पे अपन देख रहे तो 55 200 के बाद 54 600 आ रहा था, बट यहाँ पे थोड़ा सा टारगेट बड़ा भी दिख रहा है
क्योंकि यहाँ पे एक एक डायरेक्ट ये रेंज ब्रेक होने के बाद वहाँ पे दो दो सपोर्ट्स आ रहे थे, बट यहाँ पे सिर्फ 24,700 की रेंज मेरे को दिख रही है जो एज अ सपोर्ट काम कर सकती है। और इसके नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज हो रही है तो फिर प्राइस एक्शन का वेट करके अपन 24,500 का टारगेट लेके यहाँ पे पुट बाय कर सकते हैं। और अगर बीच में खुल के यहीं अगर मार्केट चल रहा है तो फिर हम वेट करेंगे कि सेकेंड हाफ में अगर यहाँ पे कोई मूव आए से ये ब्रेक हो और अपसाइड टिक हमें देखने को मिल सकता है। स्टॉक्स में मेरे को सबसे अच्छा जो दिख रहा है वहाँ पे अडानी एंटरप्राइज दिख रहा है। अडानी एंटरप्राइज अगर देखेंगे, अगर अपन डेली कैंडल खोल के, तो इसमें सबसे जो इमीडिएटली डेली कैंडल खोलते ही एक चीज़ दिख रही होगी, ये गैप जो 2800 का गैप शो हो रहा है यहाँ पे, ये फिल करने के लिए मार्केट बहुत अच्छे पोजीशन में है। क्योंकि अभी 2550 की जो ये इसने सब वो रेजिस्टेंस बना रखी है, इसको जैसे ही ब्रेक करता है ना तो अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं गैप फिलिंग के लिए आने वाला है अगले नेक्स्ट 2 वीक्स में। ये जो गैप फिल है ये होगा, बहुत बहुत तेज़ी से फिल हो सकता है। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि अगर अपन 15 मिनट कैंडल में, अगर मैं 15 मिनट कैंडल खोलूँगा ना तो इसमें जो हमारे स्टॉप लॉसेज हैं वो बहुत ही कम वाले, बहुत ही कम लेवल पे स्टॉप लॉसेज हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेड ले रहे हो तो ये 2520 से 2500 वाली रेंज है, ये आपका स्टॉप लॉस रह सकता है कि इसके नीचे अगर जाए, इसके नीचे 15 मिनट की कैंडल अगर क्लोज हो रही है तो वहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस निकाल देना। और अगर आप लंबे टाइम के लिए ट्रेड ले रहे हो ना तो भी ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस बहुत दूर है, तो फिर ये वाला ये जो रेंज चल रही है अपनी 2470 वाली, 2470 से 2450, ये आप स्टॉप लॉस की अगर ये ब्रेक होती है तो फिर आप लॉन्ग टर्म वाली ट्रेड में भी ये बाइंग के सोच सकते हो।